नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे हिंदी के तीसरे नंबर अध्याय को। इस अध्याय का नाम है भारत से हमने क्या सीखे। इसके जो लेखक हैं वे लेखक हैं मैक्स मूलर। इस अध्याय के लेखक जो आपको हैं मैक्स मूलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नों को। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे 2024 में परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? हमारा ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मराठी या कन्नड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। जो दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, सबसे अधिक प्राचीन है, जो सबसे पुरानी है, वह आपको तमिल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न जो है वह क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन है एस एलियट को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को या राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न जो है हमारा, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूसह, मूस, माउस या माइस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइस। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन है हेकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंगस को या विलियम जोन्स को। इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस को, ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंगस को, ऑप्शन नंबर सी। इसे जो सोने का घड़ा मिला था यह ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने भेज दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सोने के सिक्कों से जो भरा घड़ा था, सोना जो था, सिक्का जो था, उसका मूल्य न समझ पाया, जिसके कारण ये जो है क्या किया कि ये सभी सिक्के को अंग्रेजों ने गला दिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन है मगही, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो है भारत के सबसे प्राचीन भाषा में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मुंडा किस देश की जनजाति है? बताना है कि मुंडा जो है किस देश की जनजाति है। ऑप्शन है मंगोल, दूसरा ऑप्शन है सिंह, मुल्तान या भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। मुंडा जो है भारत की एक जनजाति है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है? ऑप्शन है इटली, स्पेन, भारत या यूनान। तो प्लेटो का जो संबंध है वो आपको यूनान से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया?
ऑप्शन है नाइट, जनरल, सर या किंग। तो बताना है कि जो रानी विक्टोरिया द्वारा कौन सी पदवी जो था मैक्स मूलर को दिया गया था और मैक्स मूलर ने उस पदवी को तुच्छ समझकर वापस कर दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट की उपाधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट की उपाधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलनाथ, कालिदास या मैक्स मूलर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका या दिल्ली भारत। इस उत्तर का सही जवाब देना है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है उसका ऑप्शन नंबर बी है, डेसाऊ जर्मनी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह का अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को, घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 या 6 दिसंबर 1823। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है विल्हेल्म मूलर, हेस्टिंगस मूलर, जॉनसन मूलर या पीटर मूलर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर का पिता का नाम जो था वह विल्हेल्म मूलर था। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ ठाकुर या दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। तो ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 15 को। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी,
10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी या 5वीं 6ठी सदी? बताना है शाहनामा का रचना काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन हो जाएगा 1957 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1790 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा किए थे 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हरकस थे। ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। तो हरकस थे, क्या थे ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुई? बताना है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 या 28 अक्टूबर 1900। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दारिस क्या है? ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीनतम सिक्का, एक देवता या चांदी का प्राचीनतम सिक्का। तो बताना है दारिस क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीनतम सिक्का। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी अवश्य कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, बिल्कुल नया विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले वीडियो में एक नए पाठ को लेकर, एक नए चैप्टर को लेकर और VVI बोर्ड के महत्वपूर्ण परीक्षाओं का क्वेश्चन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, गुड बाय।